तो आज हम लोग इशू ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो इशू ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम जो है होता क्या कहता है, व्हेन द डिवेंचर्स आर इशूड एट मोर देन इट्स फेस वैल्यू इट इज नोन एज इशू ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम। मीन्स कि अगर किसी डिवेंचर को उसकी फेस वैल्यू से ज़्यादा पर इशू किया जाता है तो उसे इशू ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम कहा जाता है। सपोज कर लीजिए कि किसी डिवेंचर का जो प्राइस है वो 100 रुपीज़ है। ठीक है, और उस डिवेंचर को पब्लिकली इशू किया जाता है 110 रुपीज़ पर। डिवेंचर का प्राइस है 100 जबकि उसे इशू किया जा रहा है 110 पर। तो यहाँ पर 10 रुपीज़ जो एक्सेस अमाउंट है, ठीक है, ये प्रीमियम के नाम से जाना जाएगा। फिर कहता प्रीमियम अमाउंट इज रिटेन एज सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। प्रीमियम के अमाउंट को हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। थर्ड नंबर कहता कि प्रीमियम जो होता है वो एक तरह का कैपिटल अमाउंट होता है, ये हमारा कैपिटल प्रॉफिट होता है। ठीक है, इसलिए इस कैपिटल प्रॉफिट का यूज जो है वो कैपिटल लॉस को राइट ऑफ करने में ही किया जा सकता है, जैसे कि डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर हो गए। ठीक है, ये हमारा कैपिटल लॉस होता है, या शेयर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गया हमारा, ये भी हमारा कैपिटल लॉस होता है, गुडविल। तो प्रीमियम का जो अमाउंट होता है जो कि एक कैपिटल प्रॉफिट होता है, इस कैपिटल प्रॉफिट का यूज जो है कैपिटल लॉस को राइट ऑफ करने के लिए ही किया जा सकता है। फिर कहता है सिक्योरिटीज प्रीमियम इज शोन अंडर रिजर्व एंड सरप्लस हेड इन इक्विटी एंड लायबिलिटीज। बैलेंस शीट में हम सिक्योरिटीज प्रीमियम को रिजर्व एंड सरप्लस हेड में दिखाते हैं। ठीक है, और लास्ट टॉपिक आता है हमारा कि अगर आपको क्वेश्चन में सिक्योरिटीज प्रीमियम के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया हो कि सिक्योरिटीज प्रीमियम को किस पर मांगा जा रहा है, एप्लीकेशन पर, अलॉटमेंट पर, फर्स्ट कॉल पर, फाइनल कॉल पर, तो हम इसे अलॉटमेंट पर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया इशू ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम। अब हम जर्नल एंट्रीज को देख लेते हैं कि कौन कौन से जर्नल एंट्रीज की जानी चाहिए जब डिवेंचर को प्रीमियम पर इशू किया जाए। तो नंबर 1 जो है एप्लीकेशन मनी रिसीव करने के लिए हम लोग करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अगर आपके क्वेश्चन में डिवेंचर के आगे परसेंटेज लगा हुआ है तो यहाँ पर हम परसेंटेज लिखेंगे। सपोज कीजिए कि अगर क्वेश्चन में 5% डिवेंचर लिखा हुआ है तो यहाँ पर हम 5% डिवेंचर एप्लीकेशन लिखेंगे। 10% लिखा हुआ है तो हम 10% डिवेंचर एप्लीकेशन को नोट करेंगे। ठीक है, उसे हमें छोड़ना नहीं है। तो एप्लीकेशन के लिए क्या एंट्री करेंगे हम लोग, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, अब इस एप्लीकेशन मनी को हम ट्रांसफर करेंगे डिवेंचर अकाउंट में। तो ट्रांसफर करने के लिए होगा एंट्री हमारा डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, क्या होगा, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। कभी कभी ओवर सब्सक्रिप्शन का केस आपको दिया रहेगा। ठीक है, ओवर सब्सक्रिप्शन टॉपिक बाद में फिर हम पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए कि अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो, मीन्स कि अगर हमने 1000 इशू किए और एप्लीकेशन जो है 1500 के लिए आ गया है तो 5500 जो है वो आपका ओवर सब्सक्रिप्शन होता है। तो ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में क्या किया जाए, तो ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में ओवर सब्सक्रिप्शन का जो अमाउंट होता है वो या तो वापस कर दिया जाता है। ठीक है, तो अगर वापस कर दिया जाता है तो टू बैंक अकाउंट लिखते हैं, और अगर नहीं उस उस एप्लीकेशन के अमाउंट को अलॉटमेंट पर या फर्स्ट कॉल पर या फाइनल कॉल पर एडजस्ट कर लिया जाता है तो टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, टू डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट लिखते हैं। ठीक है, बैंक अकाउंट लिखते हैं रिटर्न के केस में, और डिवेंचर अलॉटमेंट एंड डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिखते हैं हम लोग प्रो राटा अलॉटमेंट के केस में। मीन्स कि अमाउंट को लौटाया नहीं जाता बल्कि उस अमाउंट को आगे आने वाले अलॉटमेंट पर, फर्स्ट कॉल पर या फाइनल कॉल पर एडजस्ट कर लिया जाता है। ठीक है, ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में हम इसे और अच्छे से जानेंगे। अब कहता है
कि व्हेन प्रीमियम अमाउंट इज कॉल्ड ऑन एप्लीकेशन। बिल्कुल, कभी कभी होता क्या है कि कोई कंपनी जो है वो प्रीमियम के अमाउंट को एप्लीकेशन पर ही मांग लेता है, ठीक है। तो अगर प्रीमियम के अमाउंट को एप्लीकेशन पर ही मांग लिया गया तो पहला एंट्री हमारा सेम होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। इस बैंक में प्रीमियम जो है वो शामिल रहेगी, ठीक है। बैंक में हमारा प्रीमियम शामिल रहता है और जब हम इस एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करते हैं तो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक है। इसमें हम डिवेंचर के अमाउंट को लिखते हैं और इसमें हम प्रीमियम के अमाउंट को लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो गई कि अगर प्रीमियम के अमाउंट को एप्लीकेशन के साथ मांगा गया, जनरली ऐसा होता नहीं, अगर ऐसा होता है तो हम ये एंट्री पास करेंगे, ठीक है। अब हम अलॉटमेंट मनी को ड्यू करेंगे, एप्लीकेशन के बाद हमारा अलॉटमेंट होगा, तो अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक है। प्रीमियम को हम डिवेंचर पर ही मांगते हैं, अगर एप्लीकेशन पर मांग लिया जाता है तो इस एंट्री को हम लोग करते हैं, अदरवाइज डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक है। और जब हम अलॉटमेंट के अमाउंट को रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, इस बैंक में प्रीमियम का भी पैसा शामिल होता है, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। अब हम फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे, तो डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। और अगर आपका फर्स्ट कॉल ही फाइनल कॉल बनता है तो डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। और अगर फर्स्ट कॉल के बाद भी है सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल, ठीक है, तो उसे हम डिवेंचर सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट रिकॉर्ड करेंगे, जस्ट लाइक इसी तरह से हम लोग करते हैं, ठीक है। तो डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। अब हम इस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को हम रिसीव करेंगे, तो रिसीव करने के लिए बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के केस में होता क्या है कि कभी कभी कोई डिवेंचर्स होल्डर होते हैं जो कॉल का पैसा नहीं दे पाते हैं, ठीक है। तो अगर फर्स्ट कॉल के समय कोई डिवेंचर होल्डर जो है वो फर्स्ट कॉल का अमाउंट नहीं दे पाए तो हम वहाँ पर कॉल सीनियर अकाउंट खोलते हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल सीनियर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है। लेकिन कभी कभी होता है कि कुछ डिवेंचर होल्डर जो होते हैं वो फर्स्ट कॉल के साथ फाइनल कॉल या सेकंड कॉल का भी अमाउंट दे देते हैं, तो उस केस में बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, ठीक है। अगर फाइनल कॉल मांगा जा रहा है और वहाँ पर तो एडवांस आने की बात ही नहीं है, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, ठीक है। तो इस तरह से हमारा कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस को भी रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर की बात आती है, तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर जो होता है वो बिजनेस के लिए, कंपनी के लिए इनकम होता है, ठीक है। तो उस केस में अमाउंट आते हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट। और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस जो होता है वो बिजनेस के लिए या कंपनी के लिए लॉस होता है, तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। कभी कभी जो है कंपनी को अपनी डिवेंचर्स को इशू करने के लिए कुछ खर्च भी करने पड़ जाते हैं, तो उस केस में एक्सपेंसेज ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट एंट्री किया जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे सारे जनरलिटीज की बात। अब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेंगे और उस प्रैक्टिकल क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ पर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कहता है ए लिमिटेड इशूड 5000 10% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 each एट प्रीमियम ऑफ ₹10 पर डिवेंचर। कहा क्या रहा है कि ए लिमिटेड ने 5000 डिवेंचर जो कि ₹100 इच था, जो कि ₹10 प्रीमियम पर, जैसे कि ₹10 प्रीमियम पर इशू किया गया। अमाउंट कैसे पेबल है, तो अमाउंट को मांगा जाता है एप्लीकेशन पर ₹25, अलॉटमेंट पर 45, इसमें कि आपका प्रीमियम भी शामिल है, तो प्रीमियम जो है वो ₹10 है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 45 हो जाएंगे आपके
30 प्लस 35 प्लस 10, ठीक है। ये आपका डिवेंचर का प्राइस, ये जो है आपका प्रीमियम का प्राइस, टोटल 45 रुपीज़ एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 40 रुपीज़ मांगे गए। अब कहता है द डिवेंचर्स वर फुल्ली सब्सक्राइब एंड ऑल मनी वॉज ड्यूली रिसीव, record the necessary journal entries in the books of the company and show how the amounts will appear in बैलेंस शीट। तो यहाँ पर हमें इस इंफॉर्मेशन से जनरल एंट्रीज पास करने के लिए बोले गए हैं और साथ ही हमें यह भी दिखाना है कि हम इसे बैलेंस शीट में कैसे रिकॉर्ड करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला एंट्री होगा हमारा बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। बैंक कितना आ रहा है, तो 5000 डिवेंचर पर 25 रुपीज़ के हिसाब से टोटल अमाउंट कितने आ जाएंगे यहाँ पर 1,25,000, ठीक है। नरेशन हो जाएगा बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 5,000 10% डिवेंचर at the rate ₹25 each। तो ये हो गया हमारा एप्लीकेशन अमाउंट को रिसीव करने का एंट्री। अब हम इस एप्लीकेशन अमाउंट को डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो नंबर 2 एंट्री हो जाएगा हमारा 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट, ठीक है। बिंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू 10% डिवेंचर्स अकाउंट। अमाउंट था हमारा 1,25,000, ओके। तो यहाँ पर हमने एप्लीकेशन का एंट्री खत्म कर दिया। अब हम अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे। तो अलॉटमेंट की ड्यू का एंट्री हो जाएगा हमारा 10% डिवेंचर allotment account debit to 10% debenture account to security premium रिजर्व अकाउंट। सिक्योरिटीज प्रीमियम को जो है अलॉटमेंट पे ही मांगा जा रहा था, तो एंट्री हो जाएगा हमारा 10% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक है। अमाउंट जो है वो हो जाएगा हमारा 5,000 इशू किया गया कितने पर, तो यहाँ पर 45 रुपीज़ मांगा गया था, जिसमें कि 35 रुपीज़ अलॉटमेंट का था और 10 रुपीज़ प्रीमियम का था, ठीक है। तो डिवेंचर का अमाउंट हो जाएगा 5,000 इंटू 35 एंड प्रीमियम का हो जाएगा 5,000 इंटू 10, ठीक है। तो डिवेंचर का अमाउंट हो गया आपका 1,75,000 एंड अलॉटमेंट का प्रीमियम का हो गया 50,000। टोटल अलॉटमेंट हो गया 2,25,000। बिंग allotment money due, being allotment money due on 5,000 10% debentures
at the rate rupees 45 each, including ₹10 प्रीमियम। ठीक है, अब हम इस अलॉटमेंट के अमाउंट को रिसीव करेंगे। फोन नंबर एंट्री हो जाएगा हमारा, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, 2,25,000 था अलॉटमेंट पर, तो 2,25,000 यहाँ पर टोटल मिल जाएंगे। 2,25,000 नरेशन होगा हमारा बिंग अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव्ड। चलिए, तो अलॉटमेंट का एंट्री खत्म हो चुका है। अब जो है हमारा लास्ट है वो है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को ड्यू करेंगे ₹45 से 5,000 डिवेंचर पर। तो 5 नंबर एंट्री होगा हमारा 10% डिवेंचर, 10% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट, टू 10% डिवेंचर अकाउंट। नरेशन लिखना जरूरी है, बिंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू on 5,000 10% debentures at the rate ₹40 each। ठीक है, तो 5,000 इंटू 40 हो जाएगा टोटल 2 लाख। 2 लाख को यहाँ पर ड्यू कर लिया गया है। चूंकि क्वेश्चन में सीधा बोला जा रहा है कि सारे अमाउंट रिसीव कर लिए गए हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कहीं पर भी। ठीक है, बैंक रिसीव कर लेंगे हम सीधा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। 2 लाख रिसीव कर लिया गया यहाँ पर, 2 लाख। नरेशन हो जाएगा हमारा बिंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। चलिए, तो क्वेश्चन में जनरल एंट्रीज मारने के लिए बोला जा रहा था, हमने जनरल एंट्री पास कर दिए। साथ ही साथ बैलेंस शीट को भी बनाने के लिए बोला जा रहा था, तो अब हम बैलेंस शीट को बनाते हैं। ठीक है, तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट यहाँ पर है मेरे पास। ठीक है, तो बैलेंस शीट में पहले जो होता है वो होता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ठीक है, तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज जो है वो हमारा हेड हो गया। इस हेड में पहला जो हेडिंग होता है वो होता है शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड। तो शेयर होल्डर फंड में इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आते हैं। तो यहाँ पर कोई भी इक्विटी शेयर कैपिटल या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है नहीं। ठीक है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को हम छोड़ देंगे। इसके बाद आता है आपका रिजर्व एंड सरप्लस। तो हम रिजर्व एंड सरप्लस को लिखेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस। तो जैसा कि बोला जा रहा था कि रिजर्व एंड सरप्लस हेडिंग में किसे दिखाया जाता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को। ठीक है, तो यहाँ पर एक नोट बनेगा, नोट्स टू अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट्स। इस नोट्स टू अकाउंट में हम रिजर्व एंड सरप्लस के लिए नोट कर रहे हैं। नंबर 1 रिजर्व एंड सरप्लस।
ठीक है। इसमें आएगा आपका सिक्योरिटी प्रीमियम, जो कि है कितना सिक्योरिटी प्रीमियम आया था यहाँ पर हमारे पास 50,000 का, ठीक है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम कितने हो जाएंगे 50,000। इसमें आपका प्रॉफिट एंड लॉस भी आता है, तो चूंकि इसमें क्वेश्चन में है नहीं सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम, तो सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम को ही रिकॉर्ड करेंगे। तो रिजर्व एंड सरप्लस में हो गया आपका सिक्योरिटी प्रीमियम 50,000, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 50,000, ठीक है। इसके बाद होता है सेकेंड नंबर हेडिंग में होता है आपका लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में सिर्फ वन आइटम है, और वो है आपका डिवेंचर, 10% डिवेंचर। तो लॉन्ग टर्म बोरोविंग की हेडिंग हम सेकेंड नंबर नोट तैयार करेंगे, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, ठीक है। इसमें आएगा आपका 10% डिवेंचर्स, ठीक है। तो 10% डिवेंचर्स जो था वो कितना था 5,000, कितने का था 100 ईच का, ठीक है। तो ये हो जाएंगे 5 लाख, ठीक है। 5 लाख का आपका लॉन्ग टर्म बोरोविंग हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सेकेंड नंबर नोट डालेंगे और 5 लाख नोट कर लेंगे, ठीक है। अब लायबिलिटी साइड में कुछ भी नहीं है, अब हम एसेट साइड चलते हैं। एसेट साइड में है एसेट साइड में सिर्फ एसेट साइड में पहला जो होता है वो होता है आपका नॉन करंट लायबिलिटीज, ठीक है। तो नॉन करंट एसेट्स में कुछ नहीं है, तो हम सीधा करंट एसेट्स को रिकॉर्ड करेंगे, करंट एसेट्स। और करंट एसेट्स में यहाँ पर है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्या है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसमें क्या है आपका बैंक, ठीक है। तो अगर हम सारे जनरल एंट्रीज के बैंक को जोड़े, यहाँ पर 1,25,000 का, ठीक है। फिर आपका 2,25,000 एंड 2 लाख, ठीक है। तो टोटल जो बैंक है वो हो जाएगा 5,50,000, ठीक है। तो इस तरह से हमारा बैलेंस शीट कंप्लीट हो गया। हम यहाँ पर टोटल कर सकते हैं, ठीक है। टोटल 5,50,000। तो इस तरह से जनरल एंट्रीज एंड बैलेंस शीट बना ली हमने। तो हमारा जो है टॉपिक इशू ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम वो खत्म हो गया।